ओके, क्लियर। गुड। अब हम देख लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अच्छा, जब भी आप इमेज प्लेस करेंगे, सॉरी, ओके, जब भी आप इमेज को इलस्ट्रेटर में प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज ओपन की, क्लिक करके इसको यहाँ पे प्लेस किया, ड्रैग और ड्रॉप। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही स्केल अप स्केल डाउन कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ रहा है, मतलब ये इस फाइल में मौजूद नहीं है। जस्ट हमें दिखाई दे रही है। अगर फाइल किसी और को देंगे तो उसके पास ये इमेज नहीं जाएगी। ओके, तो हमें करना क्या होगा कि इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है और ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन जो होगा एक्सपेंड का, सॉरी इम्बेड का, ये वाला। ठीक है, इम्बेड, ये तो इम्बेड किया और ये हो गई इम्बेड। अगर हम इम्बेड नहीं करेंगे, जैसे कि ये है ना, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैं सेव कर रहा हूँ इसको अपनी ड्राइव में। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम टेस्ट करें इम्बेड और सेव। ठीक है, और ओके। अब इम्बेड हमने ये नहीं की थी, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एक इमेज प्लेस की, उस पर कोई काम किया, उसको सेव करके आगे किसी क्लाइंट को वो फाइल दे दी। जब वो क्लाइंट उसको ओपन करेगा ना, तो क्या होगा पता है? अब देखें, उस क्लाइंट के पास जो आपने ये इमेज प्लेस की वो उसके पास मौजूद नहीं है। तो क्या मतलब, ये इमेज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको कर लेते हैं कट, कंट्रोल वी किया, ओके, वहां से हमने कर ली कट। अगर हम दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे इम्बेड, इसमें क्या कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो मिसिंग है। तो हम करेंगे इग्नोर। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो उसका प्रीव्यू शो नहीं होगा। अभी मेरे पास इसलिए प्रीव्यू का आ रहा है कि अभी भी उस फोल्डर में मेरी इमेज मौजूद है। ओके, अगर हम इसको कर देते हैं डिलीट, या अपनी उसकी लोकेशन से कर देते हैं इसको मूव, बिल्कुल मूव। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, TIDM, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कट और पेस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं। वैसे मोस्टली डिलीट करने से भी आ जाता है क्योंकि उसके पास ये फाइल होती नहीं है, तब वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे इग्नोर करते हैं तो इसमें होता क्या है कि आपके पास वाइट जस्ट आपको बाउंड्री शो होगी, बट ये जो आपकी इमेज है वो प्लेस नहीं होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेटर embed फाइल इशू। मेरे पास इसलिए शो हो रहा है कि अभी है मेरे पास 2022। अगर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर 2020 तक आपके पास इंस्टॉल होगा ना, उसमें सिर्फ फाइल मूव करने से भी गायब हो जाएगी। यहाँ पे अभी नहीं हो रही क्योंकि 2022 है, थोड़ा सा अपडेटेड है। जब तक मैं फाइल को डिलीट नहीं करूंगा तब तक ये गायब नहीं होगी। तो अगर 2022 तक आपके पास वर्जन है तो आपके पास क्या प्रॉब्लम होगी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मिसिंग शो होगी, ताकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसे शो होगी, ठीक है, आपने ऐसे प्लेस की होगी, बट अगर आप क्लाइंट को ऐसे फाइल दे देंगे विदाउट एम्बेड किए, जब आपका क्लाइंट फाइल ओपन करेगा उसको ये शो होगा, उसको नहीं पता होगा कौन सी इमेज है, उसको ये शो होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो वो एक उस पे इम्प्रोफेशनल एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो बोलेगा कि भाई ये आपने क्या किया। तो हमें इसको एम्बेड करना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। सर ये पहले वाले वर्जन में नहीं आता, सिर्फ 20 वाले के बाद में आता है मसला। नहीं, पहले वाले में 20, हाँ उससे पहले वाले में ही आएगा, 18, 19, 20, सर मेरे पास 2019 का है। उसमें फर्स्ट आएगा अटेम्प्ट। मसला। आएगा मसला, आपने टेस्ट करना जाके इमेज को कट कर लेना और देखना आपके पास लाजमी मसला आएगा। 2020 तक कंफर्म है, 21 का मुझे नहीं पता। मेरे पास ये 22 है, 22 में नहीं, ब्लैंक आउटपुट शो होगा अगर इम्बेड नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे होगा। आपने उसको कर लेना है इम्बेड, ताकि आपकी जो फाइल है वो सेव रहे। ओके तो सर। लेके आते हैं, प्लेस किया और इम्बेड, ठीक होगा।
अब हम बना लेते हैं कुछ लोगोस। बेसिक अभी लोगो नहीं बोलेंगे, अभी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो इसको कॉपी बोलेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज आपको छोटा सा देना चाहूंगा। आप आइकन बनाएंगे, लाइक मैं हूँ, आप हैं, लोगो बनाते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन बनाने का तरीका क्या है वो मैटर करता है हमारे लिए। ओके। स्क्रीन है क्या? स्क्रीन का मतलब सबके पास आ रहा है क्या? नहीं सर, शो तो हो रही है। ओके। तो देखें, जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, आउटपुट के साथ साथ, कल परसों तो मैंने कहा था ना कि आपका प्रोसेस मैटर नहीं करता, वो क्लाइंट को मैटर नहीं करता, लेकिन आपके लिए मैटर करता है। प्रोसेस कैसे मैटर करेगा? कि अगर आप उसको गलत तरीके से बना रहे हैं तो उसमें आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं होंगी, और आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा। और तीसरा नुकसान का ये होगा कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर आप उसको सही तरीके में बनाते हैं, सही उसके जिस तरीके से बनाना चाहिए आप वैसे बनाते हैं, तो आपका टाइम सेव होगा और आपको सॉफ्टवेयर मजीद अच्छे से आएगा। क्योंकि आपको वो चीजें आएंगी कि टूल का सही इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कौन सी जगह पे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ओके। तो ये चीज हम समझेंगे इस कोर्स में। कोर्स नहीं है बेसिकली, इसको आप ट्रेनिंग का नाम दे तो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने अपने डिजाइन को स्टडी करना होता है। स्टडी करना मतलब उसको ध्यान से पहले देखें, पूरे डिजाइन को देखें कि इसमें कौन कौन सी शेप्स हैं, कौन कौन से हमें टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और फिर आप जाके अपना काम शुरू करें। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी राउंडेड रेक्टेंगल टूल की। एक रेक्टेंगल बना के उसको हम कर लेंगे राउंड। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी सर्कल को कट करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पाथ फाइंडर या शेप बिल्डर। ओके। फिर नीचे ये है, और लेग्स को यहाँ पे कंबाइन करना है, तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा शेप बिल्डर। लास्ट में इसके एंटीना, इसकी एक लाइन। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल। अब आई ड्रॉपर के साथ इसका सैंपल ले लिया, दरम्यान में तो इसको करना है हमने कट। तो हम क्या करेंगे, लाइन टू लेके इसके सेंटर में लाइन लगा दी, दोनों को सिलेक्ट किया और माइनस। ठीक। अब इस लाइन को हम कर देंगे डिलीट। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है कि कौन सी लाइन है, तो कंट्रोल प्लस वाई आप प्रेस करें, तो आपको ये एक्स्ट्रा लाइन शो हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वाई, डिलीट। अब इसके अंदर एक आई, दो आईज है यहाँ पे, तो ये हमें क्रिएट करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल टूल। एक तो हम आई बना लेंगे, बट दूसरी प्रॉब्लम क्या करेगी कि दूसरी कहाँ पे लाएं, गैप का हमें अंदाजा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया और रिफ्लेक्ट टूल में गए, ओ इसकी शॉर्टकट है, और इसके सेंटर में क्लिक करेंगे। ये सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो क्लिक किया ऑल्ट के साथ और कॉपी। कॉपी आ गई। अब नीचे बाकी बॉडी हमें क्रिएट करनी है, तो हम बनाएंगे रेक्टेंगल, और अगेन आई ड्रॉप सर पर। दोबारा बताओ। कौन सा बता दूं दोबारा? सर आइस का जो अभी आप बोल रहे थे। देखें, जब आपने एक आई क्रिएट की, अब इसको सिलेक्ट करें और रिफ्लेक्ट टूल में आके ऑल्ट के साथ इस सर्कल के सेंटर में यहाँ पे क्लिक करें और कॉपी। ओ इसकी शॉर्टकट है रिफ्लेक्शन टूल की। इसको सिलेक्ट किया और नीचे वाले जो दो कॉर्नर है वो हमें करने हैं यहाँ पे राउंड। ओके। ये दो पॉइंट और राउंड। ठीक। ये चीज हो गई। अब राउंड टूल में बहुत कम लोगों को इस चीज का पता होता है, तो ये चीज मैं बता दूं कि राउंड करने के जो होते हैं वो चार पांच तरीके होते हैं। पहला तरीका, सिंपली सिलेक्ट करें इन दोनों को और राउंड। ओके। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है, सिलेक्ट किया और इस सर्कल पे, ये जो राउंड कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्नर एक सर्कल, इस पे डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला इसका बिल्कुल राउंड। दूसरे पे अगर आप क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ये कट होता है, अभी नहीं हो रहा, हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। इस पे लगा के इसको बढ़ा देते हैं, अब ये कुछ ऐसे कट होगा। ओके। इसी तरह डबल क्लिक किया और तीसरे पे अगर करते हैं तो क्या होगा, ये इस तरह होगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। ओके।
मॉडल अभी हमें सिंपल रखना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको राउंड। ओके, गुड। अब हमें बनानी है इसकी लेग्स, राउंडेड रेक्टेंगल, इसके बाजू आ गए, आर्म्स। अब इनको भी करना है रिफ्लेक्ट। अब कॉपी लेंगे तो अंदाजा नहीं है ना, मैं तो इसको सिलेक्ट किया, ओ प्रेस करके रिफ्लेक्ट टूल में, और इसका सेंटर हम देखेंगे, इसका जो सेंटर है वो ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं कौन सा इसका सेंटर होगा, आप एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली स्ट्रोक में। अब आप क्या करेंगे, लाइन को और इस शेप को सिलेक्ट किया। अब आप चाह रहे हैं कि इस शेप के सेंटर में लाइन को लेके आए, तो इसको बनाएंगे की ऑब्जेक्ट और सेंटर। ओके, ये आपका बन गया सेंटर पॉइंट। अब इसको सिलेक्ट किया, रिफ्लेक्ट टूल में आके ऑल्ट के साथ इस लाइन पे क्लिक कर दें और कॉपी। ओके, हो गया, परफेक्ट। अब इसकी जो लेग्स हैं वो क्रिएट करें, ऑल्ट के साथ इसको कॉपी कर लें और ओके। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सेंटर में नहीं है, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस जी, ताकि एक साथ मूव हो, और साथ इस शेप को। तो इस पे दोबारा क्लिक करके इसको बना लेंगे की ऑब्जेक्ट और सेंटर। तो लेग्स इसकी आ गई कहाँ पे, सेंटर में। अब यहाँ पे देखें तो ये कंबाइन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पाथ फाइंडर में यूनाइट, तो ये बन गई एक शेप। लास्ट एंटीना, इसकी जो बाजू है वो थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, और एंटीना हमें बनाना है यहाँ पे लाइन, लाइन टूल के साथ, ये यहाँ। अब यहाँ पे मुझे उस्मान या कोई और बताएं कि हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करें। वो प्रॉब्लम क्या है, मैं दिखाता हूँ। इसका जो एंटीना है वो यहाँ से राउंड है, बट हमारे पास तो नहीं है। अब हम क्या करें, कौन वो एक बताएगा। स्ट्रोक का बताया था ना आपने, जिसमें हम किसी भी लाइन को जो है वो राउंड कर देते थे। हाँ, ये चीज ये स्ट्रोक में था ना। हाँ जी, गुड हो गया। हाँ, सो गुड। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और रिफ्लेक्ट ऑल्ट के साथ क्लिक, कॉपी। ओके, ये आपका बन गया एक एंड्रॉयड का कॉपी। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको कर लेते हैं साइड पे, और अब एडिडास के लोगो एक चैलेंज है, और इस चीज को हम देख लेते हैं। परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग। नहीं सर। सब लोग बता दें कि एक्टिव बैठे हैं या थक गए हैं। भी तो सर एक्टिव है। ओके, आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आप प्रैक्टिस करें। आप देखें यार, मैं ये चीज बना लूँ, वो बना लूँ, ये चीज कर लूँ, जो मर्जी आता है ना सामने, बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए। आप सोचेंगे ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, इस तरह कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी चीजें सीखेंगे, और आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा होंगे। और जितना आपके क्वेश्चन होंगे उतना मैं आपको बताता जाऊंगा, तो उतनी आपकी लर्निंग होगी। अगर आप बहुत स्लो चलेंगे, कम प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उससे आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं आपको कम पढ़ा पाऊंगा, इसमें आपका नुकसान है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मैं सिखाता जाऊंगा। अब हम बनाते हैं एडिडास का लोगो। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे हम जब बना रहे हैं, ये लोगो ऐसे नहीं बने होते, पूरा इनके पीछे प्रोसेस होता है। बट हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जुगाड़ है, तो हम वैसे ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि इनको कैसे इक्वली कट करें एंड सो ऑन, ये हमें मसले मसाइल आते हैं। तो एक चीज ये है कि इसको स्टडी करेंगे पहले। स्टडी मतलब अपने डिजाइन को हम समझेंगे, जूम किया। अब यहाँ पे देखें, एक शेप छोटी है, उससे बड़ी एक शेप है, और जहां से यहाँ तक जो गैप आ रहा है ये भी इक्वल है, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ एक कॉपी, कंट्रोल प्लस डी,
अब इस शेप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस शेप को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? किसी ने नोट किया? किसी को लगा कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं कोई? एनीवन? मीन्स के स्पेस कौन सी स्पेस? लोगो आप इंशाल्लाह बना लेंगे इसी 1 मंथ के अंदर अंदर, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। उस्मान, किसका क्वेश्चन था लोगों का? बल्कि आप बना लेंगे, अच्छी। ये नहीं बता। जी बोलें आप। मैं कह रही थी इसको कट करने के लिए हम क्या सीजर यूज कर सकते हैं? नहीं, सीजर यहाँ पे काम नहीं आएगी, बट मैं मेन चीज बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जब मैंने इसको बड़ा किया ना और इसको अलग से किया, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि जो गैप है वो इक्वल होगा, तो कंट्रोल ही करते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे करना ही होगा कि एक लाइन ड्रॉ करनी होगी किसी भी गैप पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे प्लेस कर लेंगे इन लाइनों पे। ओके। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और कंट्रोल+D। अब क्या हो जाएगा कि हमें कंफर्म है कि यार इक्वल गैप है यहाँ पे। अब इसको कर लेंगे पहली लाइन तक, इसको कर लेंगे यहाँ तक। अब क्या है, कंफर्म है कि इनका जो गैप है वो इक्वल है। ओके। तो इन चीजों को आपने समझना है। फिर अब इनको करना रोटेट, इनको सिलेक्ट किया, और आपके पास जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज के पैनल में आपको रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जितना भी आप रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रोटेट तकरीबन, तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज यहाँ से कट है, तो हम यहाँ से करेंगे कट, एक लाइन लगा लेंगे आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। और दोनों सबको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर में आके ऑल्ट के साथ माइनस। क्लियर? अगर आप इन आइकन पे फोकस करते हैं, जो मैं ये बच्चों वाले सिखा रहा हूँ ना, ये इनका मकसद ये नहीं है कि हम इनकी कॉपी बना सकें। इनका मकसद ये है कि हम टूल का सही इस्तेमाल कर सकें। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। एंड्रॉयड में अगर आप गौर करें तो इसमें आपका रिफ्लेक्ट टूल रिपीट हो रहा है, और आपको समझ आएगी कि यहाँ पे इसकी गैपिंग और रोटेशन करना, कट करना, गैप और सारा कुछ। और इसमें आपको एक्सपैंड की प्रैक्टिस होगी, अलाइनमेंट की होगी, इसमें भी एक्सपैंड की। तो टूल का जब सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लोगो बनाना भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा मुझे बताएं, कंप्लीट रिपीट करूं या कौन सा रिपीट करूं? समझ तो सर आ रहा है। सॉरी। समझ तो आ रहा है सर, किस तरह से हो ओके, रहा है काम। गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीट्स का लोगो। बीट्स एक म्यूजिक कंपनी है आई थिंक, और म्यूजिक का मतलब इनके प्रोडक्ट होते हैं, हेडफोन वगैरह और ये चीजें, हेडसेट। अब यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे कि यार ये क्या चीज बनी हुई है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल और एक लाइन। तो हम क्या करते हैं, सर्कल और ड्रॉपर के साथ सैंपल। ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड होगी, कॉपी पेस्ट वाला काम। अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसकी आप कॉपी लें, तो कंट्रोल+C और कंट्रोल+V के साथ इसकी कॉपी होगी। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि इसकी जो कॉपी है वो अलग जाके पेस्ट हो गई है। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसी जगह पे पेस्ट हो। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल+C। अब पेस्ट करने के लिए बी और एफ का इस्तेमाल करेंगे। बी का मतलब बैक, एफ का मतलब फ्रंट। कंट्रोल+B करेंगे तो एक लेयर नीचे कॉपी हो जाएगी। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे, इस चीज को जरा ध्यान से देखें। लेयर में आते हैं और यहाँ पे देखें सबसे टॉप पे है रेड। जैसे मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा तो वो दूसरी लेयर आ जाएगी, कंट्रोल+C, कंट्रोल+B। देखें वो नीचे कॉपी आ गई है। बट अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल+C, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इसकी कॉपी बन के आ जाए, तो कंट्रोल+F। ये फ्रंट पे इसकी कॉपी आ गई है। ओके, इक्वल हो गई है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल+C प्लस कंट्रोल+F, ताकि ऊपर इसकी कॉपी आ जाए।
और इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करके इसका जो कलर है वो वाइट। और ओके, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्मॉल। अब एक लाइन है, जैसे इसको सिलेक्ट किया ना लास्ट टाइम मैंने, इसकी वैल्यू क्या थी? नो इंटर थी। अब मैं साइड पे क्लिक करूंगा, इसकी वैल्यू क्या है? नो। इसके बाद मैं जैसे लाइन टूल में आऊंगा तो उसी वैल्यू का यहाँ पे स्ट्रोक लगेगा। मैं इसके बिल्कुल सेंटर से शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ करूंगा। क्लियर? ये बन गया बीट्स का लोगो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इनका जो लोगो है ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसके नीचे से बैकग्राउंड नजर आता है, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमें यूज करना होगा शेप बिल्डर, बट प्रॉब्लम अभी भी आएगी। अब मैं ऑल्ट के साथ कट कर रहा हूँ, बट क्या हो रहा है? सारा लोगो कट हो गया। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा। अब आप में से कोई बता सकता है कि ये क्यों हो रहा है और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताएं, इतना टाइम नहीं, जल्दी करें। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये चीज बताई थी। एक्सपेंड करके देखें, देखें वाला काम नहीं है, कंफर्म मुझे जवाब चाहिए। दोनों शेप चेक बना के लेंगे उपलब्ध। रेक्टेंगल का। कोई और बताएं, जल्दी करें, अनग्रुप करें, बिल्कुल गलत। स्ट्रोक बना दे, बिल्कुल गलत। कोई और बोलें, जल्दी करें, जल्दी करें। एक्सपेंड कर दें, ओके। मैं देखता हूँ। और लेयर को लॉक करें, गलत। बाकी लोग एक्सपेंड, एक्सपेंड इज अ परफेक्ट आंसर। इनको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट एक्सपेंड। मैंने आपको बताया था जब आपका स्ट्रोक होगा तो आपका शेप बिल्डर मसले करेगा। अब ओके करें और ये हो गई एक्सपेंड। अब सिलेक्ट किया सबको, शेप बिल्डर, और यहाँ से माइनस, तो ये बन गया आपका लोगो बीट्स का। एलजी का लोगो एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। और इसमें भी हम देख लेते हैं एक सर्कल, इसका सैंपल यहाँ पे ये बनाया। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको थोड़ा सा स्मॉल, बट स्ट्रोक वाइट, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्रिएट करना है जी, ये पार्ट कट करना है। इसके लिए अगर आपको मैं कहूँ कि सिर्फ चौथा हिस्सा कट करें तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? जल्दी बताएं। मैं कहता हूँ कि इसको चौथे हिस्से को कट करें और स्ट्रोक को भी एक्सपेंड नहीं करना। कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? सीजर या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल? सीजर, सीजर सही जवाब है। सी आप प्रेस करें तो सीजर की शॉर्टकट की है सी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और सी प्रेस करके इस पॉइंट पे और इस पे क्लिक किया। ओके, ये बन गई अलग ये शेप, इसको डिलीट। अब इसको जी बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे? लाइन, और ये बिल्कुल यहाँ से एक शिफ्ट के साथ लाइन। अब यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या आ रही है कि ये जो दो पॉइंट है ना वो ज्वाइन नहीं है। हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को कंट्रोल प्लस जे। जे से क्या होगा? दोनों पॉइंट आपके ज्वाइन हो गए। फिर नेक्स्ट हमें एल लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे लाइन टूल और इसके सेंटर में यहाँ से एक लाइन और एक लाइन यहाँ। अब यहाँ पे भी दोनों को हम करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस जे, तो ये हो गया एल जी। और इस लाइन को थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्मॉल। ओके, ये ऐसे इक्वल है यहाँ पे। लास्ट में बनाएंगे यहाँ पे एक आई, इसका एक सर्कल। क्लियर? ये बन गया आपका एल जी का लोगो। अब यहाँ पे आप समझेंगे सीजर टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, शेप बिल्डर कहाँ इस्तेमाल होगा कहाँ नहीं होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट
है ये। अच्छा, इसको देख के मुझे याद आया, अलाइनमेंट में मैंने एक चीज अभी स्किप कर दी है, तो वो देख लेते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट जे भी यूज कर सकते हैं फॉर ज्वाइन एंड एवरेज। एवरेज एक अलग चीज है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे इसको डिवाइड कैसे करेंगे और ये सारा कुछ है, ये बनाएंगे आप खुद। मैं अलाइनमेंट को कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपके पास अगर मल्टीपल शेप्स हैं जैसे कि ये है, और आपने कोई शेप बनाई हुई है, एक ये बनाई हुई है, गैप थोड़ा सा डिफरेंट आपने डाला हुआ है। वो चाहते हैं कि सबको इक्वल गैप में लाना है आपने, तो आप क्या करेंगे, अलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कि जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है उसी अलाइनमेंट को आप इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों का सेम फंक्शन है, बट अलाइनमेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ ये। हमेशा आपको सेंटर वाले में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे। तो सेंटर पे क्लिक करें, ये क्या करेगा, सबको इक्वल लाइनों में बांट देगा। ठीक है। अब एप्पल में क्या होगा कि यहाँ पे हम लाइनें लगाएंगे और उनको इक्वल बांट देंगे, ताकि इनके जो पार्ट हैं वो इक्वल बन जाए। और यहाँ पे यकीन करें, एक चैलेंजिंग पार्ट है, आप में से आधे लोगों से ये नहीं होगा शायद। तो आपने इसको बनाना है, इसकी ये जो इमेजेस जितनी भी हैं ये आपको मिल जाएंगी। आपने ये बनाना है, और उसके बाद एक पेप्सी का भी आपने बनाना है। ये कर्व आप लोगों के सामने बनाया था। अब मैं देखता हूँ कि इसमें भी थोड़ा सा एक चैलेंज है कि कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता। और पेन टूल के साथ अगर ये बनाना चाहें तो ये भी आप बना सकते हैं। और ये ओवरलैपिंग पाथ शेप बिल्डर के साथ बनेंगे, और ये भी बना सकते हैं, तो आप बना लें। और यहाँ तक जो मैंने पढ़ाना था वो पढ़ा लिया। अब है आप लोगों की बारी, 2 मिनट हैं आपके पास। हमजा, आज आपने जिंदगी आसान कर दी इतनी सारी चीजें बता के। कैसे हो, आपको नहीं आता था क्या ये? नहीं, कुछ चीजें भूल गई हूँ ना, प्रैक्टिस नहीं थी। दूसरा ये ओलंपिक वाला मुझे याद आया, ये हमारे टीचर जो थे उन्होंने भी करवाया था, लेकिन वो जहन से चीजें निकल जाती तो प्रैक्टिस ना हो आपकी तो। और आज आपकी मेरी, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तबीयत बेहतर? हाँ फ्लू है, गला खराब है, वो आवाज नहीं निकल रही मेरी। मेरी भी आवाज बंद है, कल से बिल्कुल भी नहीं आवाज निकल रही थी। हाँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हाँ। मैं वहाँ पे गांव में था ना, टीवी पे इधर, रात दिन मुझे वो वीडियो बनानी थी, कैमरा मेरे पास था ना, तो ठंड में काम खराब हो जाता है फिर। अच्छा, हाँ आप बिल्कुल। हाँ जी, 1 मिनट का टाइम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास में चलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे आपस की बात आई, सबको बोरिंग ही लग रही है क्लास, क्योंकि हम्म। ये इसके अंदर जितना भी सर आपने ये टूल्स वगैरह पढ़ा रहे हैं ना सर, तो ये पर्सनली मैंने ना ये टूल्स वगैरह जो ना, मैंने मेरे दोस्तों ने भी ना इन तमाम टूल्स को पढ़ा है। तो ये जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो ये सब टूल्स सब भूल जाते हैं। ठीक है। हम्म। अब मेन मकसद ये आता है कि सर काम का क्लाइंट जो आता है ना हमारे पास, या हमने जो क्लाइंट का काम किया होता है उसको चाहिए हम्म। होता है सर काम। अब हम्म। काम के लिए जरूरी होता है आपके जो माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीजें जो है ना, बेसिकली जो ना आइडियाज होने चाहिए। और वो हम्म। आइडियाज बेसिकली जो क्रिएट होते हैं ना सर, वो होते हैं कि दूसरों की पोस्ट देखकर। जो मैं हम्म। मेरा अपना जाती ख्याल ये है। अब बिल्कुल। होता ये है कि जितने भी सर ये कोर्स वगैरह करवा रहे हैं ना, जितने इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, अब उनके बच्चे तो को सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन जब हम उनको काम के लिए बुलाते हैं या हम्म। काम के लिए कहते हैं ना, तो वो बिल्कुल 0/0 हो रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती।